प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज देखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये कहा है चिराग पासवान ने। ऐसा क्या हो गया जो चिराग पासवान ने ये बात बोली? आपको पता है? और एक बार और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए हैं और उन्होंने आज 3 सभाएं की हैं। जी हाँ, ऐसा क्या हो गया है कि चिराग पासवान ने ये बात बोली है? इस पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए समरीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि चिराग पासवान ने कहा है कि मरते दम तक नहीं भूलेंगे। चिराग पासवान की उम्र राजनीति में कम है जी। मुझे लगता है कि ऐसे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने वो वाकया भी देखा होगा जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मरते दम तक बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। राजनीतिक परिस्थितियों का दास होता है, कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। खैर, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने के बाद उनका जब पहला संबोधन हुआ तो चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, आपका शुक्रिया और आपने वो कर दिया जिसे हम मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं मैं हनुमान हूँ, मेरे दिल में मोदी बसे हैं और वक्त आएगा तो मैं दिखा दूंगा सीना। हाँ, कह रहे हैं। ठीक है, तो चिराग पासवान ने ये क्यों कहा कि मरते दम? हुआ ये कि आज नरेंद्र मोदी की पहली सभा सासाराम में थी। नरेंद्र मोदी ने जब सभा का संबोधन शुरू किया तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित जैसे नाम लेते हैं, लेकिन उनका पहला ही वाक्य रामविलास पासवान के प्रति श्रद्धांजलि का था। मतलब चिराग पासवान के पिता। बहुत लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं वे इसे देखकर और सुनकर थोड़े आश्चर्य में भी थे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने रामविलास पासवान का भी जिक्र किया और रघुवंश प्रसाद सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। तो रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना कुछ कहना था, जैसे जब उनका निधन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया था तो उन्होंने रामविलास पासवान के निधन पर कहा था मैं निःशब्द हूँ, अच्छा मित्र बताया था, अच्छा मंत्री बताया था, एक अच्छा डिसीजन मेकर बताया हाँ, एक अच्छा डिसीजन मेकर बताया था, एक ऐसा व्यक्ति बताया था जो गरीबों के लिए लड़ता रहा, समाज के अंतिम पायदान पर रहे व्यक्ति। तो आज फिर नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को उसी तरीके से याद किया और उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक रामविलास पासवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, गरीबों के बारे में सोचते रहे। तो ये जो बातें हैं, देखिए चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग हैं, बिहार में चुनाव अलग लड़ रहे हैं, वे जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एनडीए में वे नहीं है भी नहीं। लेकिन चिराग पासवान इसके इतर एक बेटा भी है और वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो रामविलास पासवान के बेटे को जब प्रधानमंत्री के जुबान से और इतनी बड़ी सभा में यह सुनने को मिलता है कि उनके पिता को प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किस रूप में याद कर रहा है, तो भावुक हो जाना स्वाभाविक है। और इसी भावुकपन की प्रतिक्रिया है कि वो कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक आपको याद रखूंगा। हाँ, और आपने देखा ही कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान की अंत्येष्टि के लिए व्यवस्थाएं की। उस दिन भी चिराग पासवान का ट्वीट आया था कि बिना कुछ कहे आपने सारी व्यवस्थाएं की। और पिछले कई दशकों में कहा गया कि जेपी के बाद पहली कोई अंत्येष्टि हुई जिसमें मिलिट्री सैल्यूट रामविलास पासवान को मिला, राष्ट्रपति भवन का झंडा झुक गया, राष्ट्रीय ध्वज झुक गया। तो ये देखिए एक बेटे के रूप में, मैं इसे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब कल चिराग पासवान की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ और हो जाए तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो परिस्थितियों का दास है। ठीक है, आप कहते कुछ और हैं और जब वक्त आता है तो कुछ और हो जाता है। हाँ, अभी जब वक्त हो जाए, बिहार में सरकार की स्थितियां परिस्थितियां कुछ भिन्न हो जाए तो क्या फैसले होंगे, क्या नतीजे होंगे, आप कह नहीं सकते हैं। तो आपने देखा ना हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए किसे आपको जेल से आज़ाद कराना पड़ा। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी और चुनाव के बाद उसने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। ये तमाम सारी परिस्थितियां होती हैं। तो ये सारी स्थितियां आप देख रहे हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हाँ, एक बेटे के रूप में तो भावुकता जो है वो भावुकता है और वो जायज भी है। जी। तो सुना आपने क्या कहा है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने। बिल्कुल, वो एक बेटे हैं और बेटे को भावुक होना ये तो लाजमी था।
जी हाँ, तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहे, क्योंकि बात निकली है और ये जो बात है वो दूर तलक जाने वाली है। नमस्कार और देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया।